लोग देखने जा रहे हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग कैसा रहता है, हमको इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं, किसे करना चाहिए और कितना तक रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक इंडेक्स फ़ंड को ले रहा हूँ, निफ्टी 50 का है, जो कि वह है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फ़ंड। उसके बारे में ख़ास ये है कि ये इंडेक्स फ़ंड वन ऑफ द बिगेस्ट इंडेक्स फ़ंड है अभी हाल में। इसका आप देखेंगे कि 3,500 के ऊपर एसेट साइज़ हो गया है, 3,500 करोड़ के ऊपर, और रिटर्न सिंस लॉन्च इज़ करीब 13%। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इंडेक्स फ़ंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स फ़ंड क्या होता है? वो होता है जो फंड निफ्टी 50 के इंडेक्स यानी टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती हैं, उसको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कहते हैं। जैसे कि टॉप 50 कैपिटल साइज़ के हिसाब से हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टॉप कंपनीज़ हैं निफ्टी 50 की। रिलायंस सबसे बड़ी है, जो कि 10% उसका साइज़ है उसके अंदर, टोटल इंडेक्स के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर। HDFC बैंक का है करीब करीब 10%, ये भी थोड़ा कम है रिलायंस से। दैन इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कोटक, एंड देन हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, ITC, लार्सन टूब्रो, बजाज फिनांस। आप देख सकते हैं कि इंडिया की सारी टॉप कंपनीज इसके अंदर हैं। तो अगर कोई फंड है जो इंडेक्स में लगाता है, इंडिया की टॉप कंपनी में लगाता है और सबसे कम चार्ज लेता है, लाइक 0.19%, तो उससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका फ़ंड भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे होता है तो वो भी जाएगा। आप मार्केट को आउट परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे, मगर आपका फ़ंड कभी भी आपको फेल नहीं करेगा। कभी भी ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि इंडेक्स या मार्केट तो ऊपर जा रहा है मगर आपका फ़ंड परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। जैसे हाल ही में आपने देखा कई HDFC फंड्स कई साल तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अभी फ़िलहाल उन्होंने थोड़ा कवर किया है क्योंकि वैल्यू फंड्स थोड़ा बड़े हैं, वैल्यू कंपनीज़। मगर अगेन बहुत डिफ़िकल्ट है अपने पोर्टफोलियो को डाउन देखना कई सालों तक। तो ये उस हिसाब से सबसे अच्छा फ़ंड है जो बिना रिस्क के, मैनेजर का तो रिस्क ही नहीं है कि कौन मैनेजर है इसका, कैसे मैनेज कर रहा है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और क्योंकि ये इंडेक्स फंड है, गवर्नमेंट भी उस पर नज़र रखती है कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया की इकनॉमी को दिखाता है कि इकनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। तो मैनेजर का रिस्क ख़त्म हो गया, फंड इंस्टीट्यूशन किस में लगाया है उसका रिस्क ख़त्म हो गया। कोई स्टॉक बुरा कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो अपने आप गवर्नमेंट जो भी उनका मैनेज करने का तरीका होता है उसके हिसाब से उसको इंडेक्स से बाहर कर देती हैं, और नई अच्छी करती हुई कंपनी जो बड़ी हो जाती हैं वो अंदर आ जाती हैं। तो वो भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये बिना टेंशन के लिए जाने वाला फ़ंड है, चार्जेस बहुत कम है, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और ये बहुत से फंड को बीट कर देता है, लार्ज, मिड कैप, मल्टी कैप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले देख लें कि इसका रिटर्न कैसे रहा है पिछले कुछ सालों में। हम यहाँ पे देखेंगे फ़ंड का रिटर्न है 7 साल में करीब करीब 12.25%, 5 साल में लास्ट 14.7%, 3 साल में 14%, 1 साल में 64%, जो कि मार्केट गिरने के बाद जो उसने रिकवर किया है इसको दिखाता है। चार्जेस हमने ऑलरेडी देख लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा है इसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फ़ंड आप लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी अंडर परफॉर्मेंस के टेंशन लिए हुए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।